बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज की डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे चनियोट से। राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर क्रिकेट फेस्टिवल का इनेकाद किया गया और केरला राजपूत पाकिस्तान इंटरनेशनल के जेर इंतजाम क्रिकेट फेस्टिवल का इख्तिमाम किया गया। क्रिकेट फेस्टिवल में पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से क्रिकेट टीम्स ने हिस्सा लिया। शायकीन की बड़ी तादाद मैच देखने ग्राउंड में तशरीफ लाई और खूब लुत्फानंदोज हुए। अच्छा खेलने वाले खिलाड़ियों की दाद भी दी गई। फेस्टिवल में राना सईद ऑफ गुजरावाला, शहजाद सुहेल करेला, राना हारून, रिटायर्ड सूबेदार राना अब्दुल गफ्फार मेहमान खुसूसी थे और करेला राजपूत पाकिस्तान के चेयरमैन शहजाद सुहेल और सरप्रस्त राना अब्दुल गफ्फार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि खेलों के जरिए माशरे में बेहतर निखार लाया जा सकता है। नौजवानों के लिए हमें खेलों के मैदान आबाद रखने होंगे। नौजवान नस्ल खेल के मैदान में रहेगी तो नशा की लत से छुटकारा हासिल करेगी। पढ़ाई के साथ खेल लाजिम और मलजूम है। क्रिकेट मैच के बाद खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए और खाने का भी इत्तमाम किया गया। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे चनियोट से। राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर पहले आईटी इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह कर दिया गया है। चनियोट में पहले आईटी इंस्टीट्यूट की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में नौजवानों को फ्रीलांसिंग की अहमियत उजागर करने के लिए एक तारफी सेशन किया गया। इसमें नौजवान लड़की और लड़कियों के लिए जदीद दौर में घर बैठे अपने लिए रोजगार पैदा कर सकते हैं। इससे नौजवान लड़के और लड़कियां फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग जैसी वेबसाइट पर काम करके अपना रोजगार बना सकती हैं। इस इंस्टीट्यूट में मुख्तलिफ ट्रेनर्स क्लासेस दी गई हैं। कोर्स 3 महीनों पर मुश्तमिल होगा। इस इंस्टीट्यूट के ऑनर मलिक ज़ीशान नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के ट्रेनर भी हैं। तकरीब से खिताब करते हुए मलिक ज़ीशान साहब ने कहा है, मुल्क भर की तरह चनियोट में भी लड़के और लड़कियां घर बैठे चार दीवारी में ऑनलाइन वर्क करके अपने लिए पैसे कमा सकते हैं। इस तरह इनमें खुद मुख्तियारी का जज्बा पैदा होगा। मुख्तलिफ स्किल्स सीख कर बासानी अच्छा रोजगार कमाया जा सकता है। आज लोग फ्रीलांसिंग के जरिए लाखों रुपए कमा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक रात 12 बजे के बाद हमें कोई शख्स ऑन रोड या गलियों में आवारा गर्दी करता फिरता नजर आया तो बिला जवाज रात के वक्त घर से बाहर ना निकलें। आवारा गर्दी करने की सूरत में पकड़कर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमने थाना लालिया में भी यही अमल अपनाया हुआ था। इससे क्राइम की शरह में कमी वाक़या होती है। मैं आवाम की खिदमत के लिए 24 घंटे हाजिर हूँ। आवाम के लिए थाने के दरवाजे खुले हैं, जबकि टाउट माफिया के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अब फैसले मेरिट पर होंगे। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे टंडोवाला यार से। महबूब अली कैरियों की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर खत्म नबूवत चौक के करीब नहर में शगाफ पड़ गया है। शगाफ पड़ने से दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। नहर का पानी नजदीक की आबादी में दाखिल हो गया। सकी, वहाब कॉलोनी, कैरिया बरादरी, भेल बरादरी के घरों में पानी दाखिल। नहर का पानी शहरी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। इंतजामिया अभी तक जाय वकुवा पर नहीं पहुंच सकी। मुकामी अफराद की अपनी मदद आपके तहत शगाफ बंद करने की कोशिशें जारी। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे डेरा गाजी खान से। मलिक मोहम्मद अफसल की रिपोर्ट के मुताबिक जहां दिन दहाड़े एक चरवाहे को कत्ल कर दिया गया। लवाहिकीन का कहना है, डीसी महर शाहिद जमान लिंग, सीनियर कमांडेंट बीएमपी कमांडर असद खान चांडिया फ्लोर हमारे कातिल गिरफ्तार करें वरना हमारी खूनी जंग छिड़ सकती है। इस हवाले से मजीद जान लेंगे मलिक मोहम्मद अफसल से। जी मलिक मोहम्मद अफसल, लगा कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, कल दिन दिहाड़े एक चरवाहे को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। उसके बाद 2 कबाइल मोर्चा जन हो गए। असद खान चांडिया बीएमपी ट्राइबल एरिया ने भारी नफरी वहाँ भेज कर तसादम को रुकवा दिया। इस वक्त जो लवाहिकीन है उनका यही मुतालबा है कि जो हमारे कातिल हैं फिल फोर अरेस्ट किए जाएं, वरना हमारी खून रेजी जंग छिड़ सकती है। इसी तरह कबायली इलाके में महदूद वसाइल कम नफरी, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे रहीम यार खान से। हमारे ब्यूरो चीफ महबूब असलम की रिपोर्ट के मुताबिक जहां डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जेल जाम अस्कर ने अपना ही कानून जेल में बना रखा है। आने वाले कैदियों पर तशद्दुद करके उनसे रिश्वत वसूली करना अपना वतीरा बना रखा है। जो भारी रिश्वत नहीं देता, इस पर रोजाना की बुनियाद पर तशद्दुद करता है। इस हवाले से मजीद बात कर लेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ महबूब असलम से। जी महबूब असलम, आगाह कीजिएगा,
क्या तफसीलात हैं आपके पास इस बारे में? जी बिल्कुल, रेमियर खान में देहर नगरी चौपर राज कायम, जहां पर डिस्ट्रिक्ट जेल में तैनात डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल जाम अस्कर ने अपना ही कानून बना रखा है। आने वाले कैदियों को रिश्वत ना देने पर रोजाना की बुनियाद पर तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है। जबकि जाम अस्कर का तबादला कई माह से हो चुका है, मगर असर रसूख होने की वजह से मौसूफ अभी तक इसी जगह पर तैनात हैं। ज़राए से मालूम हुआ है कि जेल में मंशियात फरोशों को मुख्तलिफ बैरकों का ठेका भी दे रखा है, जिससे लाखों रुपए की मंथली भी वसूल करता है। जबकि आने वाले कैदियों को रिश्वत ना देने पर तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है। जी आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे कोट अद्दू से। ख्वाजा सकलैन की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर कब्जा माफिया ग्रोह सरगर्म है, बेवा खातून इंसाफ के लिए दर बदर महकमा निहार के पटवारी जमीर अहमद कोरिया समिया कलसूम की जायदाद और मकान पर काबिज जमीर कोरिया पटवार खाने का नाजायज फायदा उठाते हुए गरीब माँ और उनके अहले खाना पर आए रोज जुल्म के पहाड़ मलकियती वरासती जायदाद रेंटल जायदाद का मालिक बन गया। रेंट पर ली गई जायदाद जाली डॉक्यूमेंट्स के तहत खुद के नाम इंतकाल करवा ली। वकालत और ताकत की आड़ में इलाकाई थाने में नाजायज मुकदमात, बेवा खातून और अहले खाना समेत कत्ल की धमकियां, आए रोज झूठे मुकदमात। कुछ रोज कबल बेवा खातून की मेडिसिन लेकर आने वाले भांजे यासिर नामी शख्स को भी बासर शख्स के गुंडों ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। तशद्दुद शुदा यासिर नामी शख्स की तरफ से इलाकाई पुलिस को इत्तला दी गई, मगर इलाकाई पुलिस ने मजलूम का साथ देने की बजाय जालिम का साथ देते हुए तशद्दुद शुदा यासिर नामी शख्स पर उल्टा मुकदमा दर्ज दिया। मुतासिरा खानदान की आला हुकाम से इंसाफ की अपील। जबीर पटवारी नामी शख्स से दुकान मकान और जायदाद वागुजार कराई जाए, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और हमें तहफ्फुज़ के साथ इंसाफ फराहम किया जाए। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं ख्वाजा सकलैन। जी सकलैन, आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया मैडम। ज़मीर कोरिया जो पटवारी हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, ये कोरिया साहब जो हैं, ये वहाँ के पटवारी के साथ साथ कानूनदान भी खुद हैं, वहाँ के जज भी खुद हैं, वहाँ के कब्ज़ा ग्रुप के सरगना भी खुद हैं, थानेदार भी खुद हैं। ये मैं आपको बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। ये तो एक समिया कलसूम है जिसके साथ इन्होंने ये तरीके वारदात करते हुए इनकी ज़मीन जो है हड़प कर ली है। और इनका तरीक़ेकार अगला ये होता है कि ये देखते हैं कि इसके ख़ानदान में कोई ऐसा अफ़राद तो नहीं है जो कानून को समझने वाला हो, जो इनकी पुष्टपनाही करने वाला हो, जो इनके साथ जो है कानूनी कार्रवाई तो नहीं करेगा हमारे खिलाफ। ये वो लोग ढूँढते हैं, पहले उसके साथ जो है खाना-पीना इमोशनल अटैचमेंट करते हैं, उसके बाद फिर उसकी जायदाद और जो उसकी रकबा होता है वो ठेके पे लेना और फिर उसके ऊपर कब्ज़े कर लेना, फिर अपने पटवार खाने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए नाजायज़ कागज़ डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है इल्लीगल तरीके से जो है उसके अपने नाम पे करवा लेना। क्यों? फिर इनका अगला तरीक़ेकार होता है, अगर कोई कानून को समझने वाला है, अगर उसने अदालत से रजू किया है, तो ये कानूनदान भी खुद हैं, इनके रिलेटिव खुद हैं, ये फिर आगे खुद ही फेस करते हैं। तो फिर अगर इनकी दाल ना गले, बात ना बने, अगर अदालत में इनके खिलाफ फैसला हो जाए, उनके हक में हो जाए, तो फिर ये आगे रजू करते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में फिर ये जाके स्टे ले लेते हैं, जी हमारा रकबा था ये, ना वो बेच सके ना हम बेचेंगे, बेचें तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये प्रोसेस है। फिर इसको लमकाते हैं। लमकाने का मकसद ये है कि आगे बढ़ाएंगे और फिर इनको थ्रेड करते हैं। दूसरी पार्टी को इनका थ्रेट करने का ये तरीका है कि उनके ऊपर फिर झूठे एफआईआर हैं, झूठे मुकदमात, कभी 376 के मुकदमात, कभी उनके मेडिकली और चोरी डकैती, इस तरह के झूठे मुकदमात करते हैं, थ्रेट करते हैं, ताकि ये लोग मजबूर होकर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सकें और ये हमें लिख के दे दें। अगली इनकी जो कार्रवाई होती है, जो सादा लोग हों, उनके ऊपर सादा कागजों में ये अंगूठे और सिग्नेचर ले लेते हैं, उस पर एक स्टाम्प के तौर पर ये तहरीर बना लेते हैं खुद से कि इन्होंने जो है ये हमें ज़मीन ली थी और इतने बकाया हमने देने थे और इतनी ये बकाया लेंगे, और ये तरीक़ेकार रहता। ये जब हम समिया कलसूम जो वहाँ कोट अद्दू की पुल फट्टे वाली पर जो इनका रकबा है, वो रकबा भी देखा, वहाँ के लोगों, इलाका मकीनों से भी बात की, वहाँ के इलाका मकीन जो है वो भी यही कहते हैं कि ये एक समिया कलसूम नहीं है, बहुत सारी यहाँ पर समिया कलसूम में ऐसी आपको मिल जाएंगी जो इनकी ढसी हुई हैं, जो इन्होंने इनके ऊपर जो है झूठे मुकदमात भी किए और इनकी जायदादें हड़प करके बैठे हैं। ये वो लोग हैं। सियासत की पुष्टपनाही भी इनको हासिल है,
اثر رسوخ کی بنا پر یہ جو تھانے دار ہیں اگر علاقائی پولیس ان کے خلاف ان کے جو ناجائز مطالبات نہ مانے تو اس کے یہ پھر عدالت سے رجوع کرتے ہیں. اس کے خلاف ریٹیں کرنا, اس کے خلاف جو ہے بیان بازیاں دینا, اور ان کے خلاف جو ہے کوئی ایسے 2 نمبر لیڈیز مدعیہ میں جو ہے دوسرے مقدمات میں پولیس افسران کو بھی جو ہے انہوں نے اس میں ملوث کر لینا. یہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے. اور اگر کوئی ان کی بات بن جائے, سادہ لوگ ڈر جائے ان کے, تو پھر اس کی جائیداد ہڑپ کر لیتے ہیں. اب یہ جو سمیہ کلثوم ہے 20 سالوں سے یہ لڑ رہی ہے, ان کا بھی طریقہ کار یہی تھا کہ پہلے انہوں نے رینٹ پہ جو ہے وہ جو جگہ تھی ٹھیکے پہ وہ بھی ان کو دی, اور دکانیں بھی دی رینٹ پہ, اور مکان بھی دیا. اب یہ قابض ہو گیا. اس کے باوجود سمیہ کلثوم نے عدالت سے رجوع کیا. عدالت سے رجوع جب کیا تو ڈاکومنٹس لیگل تھے, ان کے پاس فیک تھے, تو عدالت کوٹ ادو کی عدالت نے جو ہے فیصلہ بیوہ خاتون کے حق میں دے دیا. انہوں نے جا کے ہائی کورٹ میں ریٹ کر دی, سٹے لے لیا. جی یہ رقبہ جو ہے زمینیں جو ہے ہماری ہیں, لہٰذا میں سٹے دیا جائے. تو آپ کو پتہ ہے عدالت سے سٹے لینا کوئی مشکل نہیں ہوتا. پھر سٹے مل جاتا ہے. سٹے میں پھر ان کا اگلا طریقہ کار واردات وہی ہے سیم, کہ جھوٹی ایف آئی آر کرنا, مقدمے بازی کرنا, تھریڈ کرنا, اور بندہ مجبوراً جو ہے پھر وہ ان کو کہتا ہے جی جیسے آپ حکم کرتے ہیں ہم آپ کی حکمداری کے لیے تعمیل کرتے ہیں. اگر جو نہیں مانتا پھر یہ اور ان کے پاس راستے ہیں, جیسا کہ انہوں نے ایک ٹیم ورک, ان کو یہاں پہ ایک ٹیم ہے جو قبضہ گروپ بھی ہے, ساتھ ساتھ جو ان کی کرائم کی ایک بہت بڑی ان کی, میں آپ کو کیا بتاؤں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں ملے ہیں, ان کے راز بتائے ہیں, ہمیں پتہ چلا ہے. علاقائی پولیس بھی مجبور ہو جاتی ہے ان کی جب یہ عدالت سے رجوع کر کے اپنے منمانی کے ایف آئی آر کروانا, پولیس سے کام لینا, یہ ان کا طریقہ واردات ہے. اب سمیہ کلثوم کے جو وارثان ہیں, اگر وہاں سے جیسا کہ یہ ان کا یاسر نامی ایک شخص ہے, بھتیجا ہے, وہ میڈیسن لے کے جا رہا تھا اپنی خالہ کے لیے, سمیہ کلثوم کے لیے جو شوگر کی بھی پیشنٹ ہے, اور ان کی میڈیسن لے کے جا رہا تھا. آگے ان کے جو گنڈے ہیں پٹواری صاحب کے, انہیں پکڑ لیا اور مارا پیٹا, تشدد کیا. تشدد کے بعد یاسر نامی جو تشدد شدہ شخص تھا, اس نے 15 علاقائی پولیس کو کال کرنے کے بعد علاقائی پولیس پہنچی. جب پہنچی تو اثر رسوخ کی بنا پر الٹا تشدد شدہ جس کے اوپر ظلم ہوا, ستم ہوا, اس کے اوپر جھوٹی ایف آئی آر کرا دی. یہ ان کا طریقہ واردات ہے. اور کسی غریب کو جو ہے یہ اوپر نہیں آنے دیتے. قانون دان بھی, کیونکہ قانون دان بھی خود ہے, پٹواری بھی خود ہیں, کنگو بھی خود ہیں, تحصیلدار بھی خود ہیں, تھانے دار بھی خود ہیں, اور سیاستدان بھی خود ہیں. سیاسی پشت پناہی بھی ان کو حاصل ہے, قانون کی بھی ساری چیزیں. اب اعلیٰ حکام کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک بیچاری خاتون, بیوہ خاتون ہے, جن کے بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ جا کے سٹڈی کر رہے ہیں, ان کے اوپر بھی مقدمے بازی کرنا. اور اس خاتون کے اوپر بھی انہوں نے کافی جھوٹی ایف آئی آر کرائی ہیں جو عدالت سے پھر خارج ہوئی ہیں, ان کے حق میں فیصلے ہوئے ہیں. یہ تو ان کے طریقے واردات ہیں. بہت زیادہ ان کی وہاں پر کرائم کی سٹوریاں ملی ہیں ہمیں. انہوں نے مزید مطالبہ کیا ہے اعلیٰ حکام سے کہ نیوٹرل ہو کر کسی کوٹ ادو سے باہر جو ہے انتظامیہ جو ہے وہ آپ تشکیل دیں, اور کسی نیوٹرل ایک ٹیم کو تشکیل دے کر جو آ کے ان کا جو ہے پوری انکوائری کرے. انکوائری کے تحت جو ہے اگر ہماری زمین بنتی ہے, ہماری جائیداد بنتی ہے, ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, تو ہمیں انصاف فراہم کیا جائے اور اس کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے. یہ تو میں کہتا ہوں کہ ان کا جائز مطالبہ ہے. آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کر لیں گے لاہور سے. ہمارے نمائندے خصوصی عظیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق جہاں لاہور میں ایک ورک شاپ کا انعقاد کیا گیا. دی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور, شعبہ فقہ و شریعہ اور ICRS کے تعاون سے صدر شعبہ جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفار کی نگرانی میں ایک ورک شاپ کا انعقاد کیا گیا. 2 روزہ کورس سرٹیفکیٹ بعنوان اسلام اور بین الاقوامی قانون انسانیت ورک شاپ میں اس شعبے کے MPhil اور PhD کے طلباء کو شریک کیا گیا. ICRC کی جانب سے ریجنل ایڈوائزر ICRC ڈاکٹر ضیاء اللہ رحمانی, لیگل ایڈوائزر ICRC اور ٹرینر عثمان خان نے IHL اور اسلامی اصول کے توافق اور توازن پر لیکچرز دیے. شعبہ فقہ اینڈ شریعہ کی جانب سے ڈاکٹر عبدالغفار, ڈاکٹر طلحہ اور ڈاکٹر جنید نے بھی لیکچرز دیے. 2 روزہ اس ورک شاپ میں طلباء نے بھرپور شرکت کی اور آخر میں شرکاء میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے. آگے بڑھیں گے, خبر شامل کریں گے ٹوبا ٹیکسنگ سے. ہمارے رپورٹر میاں جان زیب کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان لبا مسیح کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی کا اجلاس میں پچھلے مہینے کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا.
اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبل نے اجلاس کو بتایا کہ جبری مشقت، سوشل سیکیورٹی کارڈز، اجرت کے قانون سمیت دیگر معاملات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ چائلڈ لیبر کی روک تھام کے حوالے سے 6 FIR کا اندراج درج کروایا گیا۔ چائلڈ لیبر کی روک تھام کے حوالے سے 6 FIR کا اندراج کروایا گیا۔ انسپیکشن میں کسی بٹا پر جبری مشقت کا کیس سامنے نہیں آیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبل نے کہا کہ لیبل قوانین کے خلاف ورزی پر 159 چالان کیے گئے۔ گزشتہ 3 ماہ میں 150 سوشل سیکیورٹی کارڈ جاری کیے گئے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ADCG ذیشان لبا مسیح نے کہا کہ سوشل سیکیورٹی کارڈ جلد از جلد مکمل کیے جائیں، مزدوروں کی کم از کم اجرت پر عمل درآمد یقینی بنائے جائیں، مزدوروں کے حقوق کا مکمل تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبل چودھری محمد شہباز اور دیگر ضلعی افسران، بٹا مالکان ایسوسی ایشن کے عہدیداران اور بٹا ورکرز یونین کے عہدیداران نے شرکت کی۔ بجلی کا ایک اور زوردار جھٹکا، بجلی 7 روپے 5 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ زور کا جھٹکا ہے زوروں سے لگا 66 ارب روپے کا مزید اضافی بوجھ، جنہوں نے بجلی فری دینی تھی ان کی طرف سے پہلا زوردار جھٹکا، بجلی 7 روپے 5 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ 66 ارب روپے کا مزید اضافی بوجھ، عوام پر پڑے گا بجلی کا زوردار جھٹکا۔ MB نیوز کے ڈسٹرکٹ بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MB نیوز، کیونکہ MB نیوز ہے ملینز براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹورک۔